नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मेरे पास है ये ये है राइटेक की 15.6 इंच पोर्टेबल टच स्क्रीन मॉनिटर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, डब्बे में क्या क्या है बताऊंगा, मैं आपको अपनी यूज़ केस बताऊंगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ वीडियो वेयर आई एम गोना टॉक अबाउट द यूज़ केस ऑफ दिस मॉनिटर। मैंने ये मॉनिटर क्यों खरीदी है एंड इन द प्रोसेस होपफुली अगर आप भी निकले हुए हैं अपने लिए एक टच स्क्रीन मॉनिटर, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और आपका बजट एक सर्टन अमाउंट है, देन दिस वीडियो माइट प्रूव टू बी प्रिटी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। काम में आएगा तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई एम नॉट गोना गेट इनटू अ लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, आई डोंट लाइक डूइंग इट। ये प्रोडक्ट मैंने खुद अपने पैसे देकर के लिए हैं, तो आई कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे वही चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो मैन्युफैक्चरर चाहता है। यार, दिस इज़ माई परचेस, दिस इज़ माई परचेस हियर and I'll tell you why I purchased this in today's video. So, with that said, let's get started, folks. ये है इसका बॉक्स। ये ब्रांड न्यू यूनिट है एंड ऑब्वियसली मैंने खुद अपने पैसे दे करके ये लिए हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट एन अनबायस्ड ऑनेस्ट यूज़र रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन दिस वीडियो ऑफ माइन। तो फटाफट खोलते हैं इसे, प्लास्टिक को निकालते हैं और देखिए यहाँ पे ये तक नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये टच है, नॉन टच मॉडल है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसे सबसे पहले डब्बे से निकालते हैं, सिंपल अनबॉक्सिंग होने वाली है। देखते हैं डब्बे में क्या क्या है। सबसे पहले डब्बे में एक केबल है। क्या केबल है भाई? लेट मी टेक दिस आउट एंड शो यू। दिस इज अ USB टाइप A टू टाइप C। केबल का लेंथ डिसेंट ही लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए एक स्पंज टाइप मटेरियल है और ये रहा आपका मॉनिटर इटसेल्फ। और मॉनिटर को देखने के पहले इसे थोड़ा साइड करते हैं। इसके अलावा डब्बे में क्या है? डब्बे में यहाँ पे आपको मिल रहा है HDMI केबल। सो दिस इज आई थिंक अ मिनी HDMI टू HDMI केबल। आपको मिल रहा है पेपर वर्क यहाँ पे, इसे वापस रखते हैं। एंड इसके अलावा एक और केबल है which is again a type C to type C. So basically this is type A to type C and this is type C to type C, क्योंकि इसे आप यूज कर सकते हैं फॉर डिस्प्ले। तो इसके अलावा है मेरा मॉनिटर इटसेल्फ। और देखिए एक्चुअली में मॉनिटर जो आता है ना, केस के साथ आता है। आई डोंट नो वेदर द कैमरा इज पिकिंग दिस अप, बट देयर इज ऑल्सो अ केस अटैच्ड। कैन यू सी दैट? लेट मी जस्ट इंक्रीज द ISO just a tiny little bit ताकि आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो ISO में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, अब आप देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ राइटेक। इट्स ऑलरेडी कैचिंग अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट स्मजेस एंड दिस इज वो द मॉनिटर इटसेल्फ। आई थिंक मॉनिटर के ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, तो प्लास्टिक को भी हम निकालेंगे। आई नो इट्स वेरी ग्लेरी एंड शाइनी एंड रिफ्लेक्टिव। ऐसे रखता हूँ मैं। तो बहुत ही स्लिम मॉनिटर है अगर आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको पोर्ट्स भी बता देता हूँ। एक टॉगल है यहाँ पे, मोस्ट लाइकली ये वॉल्यूम टॉगल होगा। एक बटन यहाँ पे, एक हेडफोन जैक है यहाँ पे, नीचे में कुछ नहीं है। और इस साइड में मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स हैं। क्या पोर्ट्स हैं? एक मिनी HDMI पोर्ट है, 2 USB टाइप C पोर्ट है, एक स्पीकर का आउटपुट यहाँ पे है और एक स्पीकर का आउटपुट दूसरे साइड पे है यहाँ पे। ऊपर में कोई पोर्ट्स नहीं है, नीचे में कोई पोर्ट्स नहीं है। एंड दिस इज द मॉनिटर। 15.6 इंचेस का मॉनिटर है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे चलता है। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे मेरी यूज़ केस क्या थी। बिकॉज इस वीडियो का मेन विषय होने वाला है कि मैंने ये टच मॉनिटर क्यों खरीदा है, टच पोर्टेबल मॉनिटर क्यों खरीदा है। बट बिफोर आई गेट टू माय यूज केस, लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन हियर। डिजाइन काफी अच्छा है। इसमें आपको 3 साइड्स काफी पतले बेजल्स दिखेंगे, इतने पतले पतले, बट नीचे में काफी मोटा बेजल आपको दिखता है। डिस्प्ले की साइज है 15.6 इंच डायगोनली एंड ये एक फुल HD डिस्प्ले है, यानी 1920 into 1080p का इसका रेजोल्यूशन है। ये एक IPS पैनल है
तो अगर आप एंगल से भी देखेंगे इट शुड नॉट बी एन इश्यू. ओवरऑल आई रियली लाइक द साइज ऑफ दिस. और आप देखिएगा काफी अच्छे से स्क्रॉल हो जाता है, कोई भी लैग नहीं है. दिस इज अ 60 हर्ट्ज पैनल. अनफॉर्चुनेटली ये 120 हर्ट्ज नहीं है, पर even though it's just 60 hertz, your operation on this, meaning daily operation, will be absolutely fine. आप अपने सैमसंग मोबाइल को इससे कनेक्ट करके डेक्स मोड में आराम से यूज कर सकते हैं. टच काफी सेंसिटिव है, 10 पॉइंट टच है इसमें, तो दैट इज प्रीटी गुड. आप कोई भी विंडो भी अगर खोल लेंगे ना, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने यहाँ पे यूट्यूब खोल लिया, लेट्स गो टू यूट्यूब, आप हर एक विंडो को रीसाइज भी कर सकते हैं. सो दैट इज रियली गुड अबाउट इट. एंड ओवरऑल आई रियली लाइक Samsung DeX, which brings me to the use case of this, which I want to talk about right now. But design इसका काफी अच्छा है. मैं बस लास्ट चीज आपको दिखा देता हूं. मैं ये उठा करके इसकी जो थिकनेस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. देखिए आप कितना पतला डिवाइस है ये इन टर्म्स ऑफ द स्लिमनेस. तो इट इज एक्चुअली अ वेरी पोर्टेबल सोल्यूशन एंड दैट इज वाई आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. वन थिंग दैट आई जस्ट एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद, और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूं, वो माई डिसअपॉइंटमेंट वॉज विद दिस केस. ये केस इन्होंने दिया हुआ था जो इसके साथ आया था, बट दिस केस इज एब्सोल्युटली यूजलेस क्योंकि ये इसके साथ मैग्नेटिकली चिपकता ही नहीं है. इसका जो मैग्नेट है इस केस का एकदम बकवास है, लाइक थर्ड ग्रेड क्वालिटी मैं बोल सकता हूं. सो दिस इज समथिंग विच इज टोटल वेस्ट. पर इसके अलावा डिस्प्ले इटसेल्फ इज प्रीटी गुड. आप जैसे कि देख रहे हैं डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है. और या आई मीन आई कैन गो इनटू द सेटिंग्स. देखिए कितना स्मूथ चल रहा है. Which brings me to the use case as to why I purchased this monitor. My main use case actually was to connect my Samsung की S24 with this. देखिए ये मेरा यूज केस है. नाउ सैमसंग के जो डिवाइसेस है दे कम अलोंग विद समथिंग कॉल्ड डेक्स, और सैमसंग डेक्स इज अ वेरी डेस्कटॉप लाइक मोड, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं. दिस मेक्स द होल इंटरफेस ऑफ योर सैमसंग फोन अपीयर लाइक अ पीसी का इंटरफेस, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्यार से. सो दिस इज द मेन रीजन एज टू व्हाई आई परचेज दिस. मैं एक और आपको एक बस एग्जांपल देता हूं. अगर आप एक गैलेक्सी टैब लेने जाएंगे, अगर आप टैब एस एफई लेने जाएंगे, फॉर इंस्टेंस द लेटेस्ट एफई फैन एडिशन वाला, देन आपको करीबन वो 45,000 रुपीज पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली. तो आप ये सोचिए कि अगर आप इसकी अल्ट्रा लेने जाएंगे जिसमें वो बड़ा डिस्प्ले, ऐसा लंबा डिस्प्ले जिसमें आता है, वो तो भाई यू आर टॉकिंग अबाउट 90,000 1 लाख रुपीज. तो माई पॉइंट इज वाई इवन गो दैट वे. क्यों आपको पैसे क्यों बर्बाद करने हैं अगर आपके पास एक सैमसंग फोन है. बाय द वे मैंने आपको बोला था मैं वीडियो के एंड में आपको इसका प्राइस बताऊंगा, मैं अभी बता देता हूं आपको. 10,499 रुपीज, यानी 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली 10,500 रुपए. आपको 10,500 रुपए में एक पूरा टैबलेट एक्सपीरियंस मिल रहा है. वाई? बिकॉज दिस इज अ पोर्टेबल टच स्क्रीन. प्लीज नोट, मैं इसकी वीडियो क्वालिटी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, आपको समझ में आएगा इसकी वीडियो क्वालिटी कितनी बढ़िया है. बट ओवरऑल जस्ट टेक अ लुक एट इट. इट इज एब्सोल्युटली अ मैसिव 15.6 इंच डिस्प्ले, और आप ये पूरा 15.6 इंच डिस्प्ले देख रहे हैं being cast through a wire from your Samsung S24. So this is my use case. Your Samsung S24, S25, they are very powerful devices. और बहुत मिड रेंज वाले फोन्स में भी उनके डेक्स वाले वर्जन आते हैं, तो यू कैन चेक देम आउट एज वेल. बट टेक अ लुक एट दिस डिस्प्ले गाइस. आई मीन दिस इज इनक्रेडिबली लार्ज, एंड दिस वाज माय यूज केस टू यूज दिस एज अ टैबलेट, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड 90,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज. तो यार अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने आपके पैसे बचा दिए हैं, एक लाइक तो बनता है यार. प्लीज हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन. ये पूरा आपका सैमसंग एक्सपीरियंस है. दिस इज योर सैमसंग मोबाइल का एक्सपीरियंस थ्रू डेक्स, एंड ये आप सिर्फ 10,500 रुपीज खर्च करके आपको ये मिल रहा है. आपको कोई भी सैमसंग टैब लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास एक फोन है सैमसंग का S24 या S25, then don't waste your money on a Samsung tab. Just buy a portable touch monitor like this, and आपके वो पूरे पैसे बच जाएंगे, because this is actually a full-fledged
टच डिवाइस। सो ये था मेरा मेन यूज केस, और मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी भी दिखाता हूं ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं ऑन दिस डिवाइस कितना बढ़िया लगेगा। मैं आपको वो भी दिखाता हूं फटाफट। आप ये सीन देखिए, अभी मैं आपको एक सैंपल के तौर पे चला करके दिखा रहा हूं। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस एक्चुअली सपोर्ट्स 2160p at 60 fps इन YouTube। जी हाँ, टेक अ लुक एट इट। अब मैं 2160p 60 fps पे वीडियो चलाऊंगा, और जब आप फुल स्क्रीन करेंगे ना, ओ हो, आई मीन जस्ट टेक अ लुक एट दैट स्क्रीन गाइस। आई मीन कलर्स आर वेरी नाइस, कोई भी पॉप ज्यादा नहीं है, लाइक ओवर सैचुरेशन नहीं है यहाँ पे कलर्स का, बिल्कुल नाइस नेचुरल कलर आपको दिखेगा यहाँ पे। सारी डिटेल्स आपको बारीकी से दिखेंगे। एंड जस्ट टेक अ लुक एट इट। ये है मेरे मोबाइल का स्क्रीन, और ये है 15.6 इंच स्क्रीन। तो अब आप देखिए आपका जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो कितना बढ़िया हो जाने वाला है जब आप ऐसे मॉनिटर के सामने बैठेंगे और आप देखेंगे। एंड प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट इवन 720p गाइस, दिस इज 1080p नेटिवली, पर ये यूट्यूब में 2160p यानी 4K 60 fps भी सपोर्ट करता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गेटिंग हियर। हालांकि मैं ये वीडियो जो है 24 fps पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिकॉज मेरा कैमरा का लिमिटेशन है। माई कैमरा कैन ओनली डू 4K 24 fps, मेरा सोनी कैमरा जो है अनफॉर्चुनेटली। बट इन पर्सन, इन रियल लाइफ, दिस इज लुकिंग बटरी स्मूथ, मक्खन स्मूथ। एंड वो कलर्स को देखिए, ये आईपीएस पैनल है तो आपका कलर शिफ्ट भी नहीं होगा इवन इफ यू मूव योर हेड ईयर और देयर, और काफी बढ़िया लग रहा है। देखिए साउंड आपके मोबाइल से निकल सकता है जब आप कनेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लें, जैसे ये छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर नादिया पोर्ट्रॉनिक्स का, इसका भी रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं इफ यू वांट। इफ यू कनेक्टेड विद दिस, तब तो यार और भी बढ़िया। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इसको अभी ऑन कर दूंगा, अगर ये ऑन हो गया मेरा नादिया, और अब इसकी आवाज इससे आएगी बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू माई सैमसंग डिवाइस। ये देखिए, हो ओहो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत जोर हो गया वॉल्यूम। तो कम करते हैं उसे, वरना आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। बट जस्ट टेक अ लुक एट दोस कलर्स गाइस। मेरे यहाँ पे तो थोड़ा लाइट वाइट आ रहा है, मैं इनफैक्ट लाइट भी ऑफ कर देता हूं। नाउ टेक अ लुक एट इट। अब आप देखिए, मैंने लाइट भी ऑफ कर दिया। मैन, इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इतना बढ़िया है इसका कलर परफॉर्मेंस, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी एक्यूरेट स्क्रीन, बट एक्यूरेट मीनिंग अगर आप बोल सकते हैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में काम करते हैं, एंड इफ यू वांट लाइक 100 DCI-P3 कवरेज, देन यू वोंट गेट दैट विद दिस। बट इट्स नॉट बैड बिकॉज आप 10,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, 10,500 रुपीज। आई थिंक इट कवर्स a little over 90% of the DCI-P3 color gamut, but not 100%. But is it bad? No, not at all. आपकी आंखों के सामने है। और आप ब्राइटनेस को यहां से कम या बढ़ा भी सकते हैं। अब ब्लैक्स भी देखिएगा, देखिए यहाँ पे तो लाइट आ रहा है काफी, तो आप मेरी रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं। बट जस्ट टेक अ लुक एट हाउ गुड दिस लुक्स। ये था मेरा यूज केस। मेरा यूज केस था टू डू सम वर्क ऑन माय सैमसंग मोबाइल फोन, और अगर आपको गेम वेम भी खेलना है आप वो भी खेल सकते हैं। बाय द वे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है ऑफ रनिंग यूट्यूब। बाय द वे, तो यूट्यूब का अगर मैं बंद करूं, आई डोंट प्ले गेम्स ऑन माय मोबाइल डिवाइसेस, बट अगर आपको खेलना है देन यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। आप सोचिए ना, गूगल में आप न्यूज अगर पढ़ना चाहते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया लगेगा। जस्ट टेक लुक एट द स्क्रोलिंग, इसका कितना स्मूथली आप स्क्रोल कर पा रहे हैं। एकदम टैबलेट एक्सपीरियंस है गाइस। लेट्स क्लोज दिस। एंड अगर मेरे को ब्राउजर पे जाना है, ब्राउजर अगेन, इट्स अ सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस। आपको इतना बड़ा स्क्रीन मिलेगा। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपको टाइप करना है, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं भी है, देन ऑल यू नीड इज योर सैमसंग फोन, बिकॉज टाइप करने के लिए आपके सैमसंग फोन में आ जाएगा। तो लेट्स गो टू fast.com, लेट्स जस्ट चेक माय इंटरनेट एज वेल, स्पीड कितना है। आपको शायद दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा ISO बहुत ज्यादा है। आई थिंक ज्यादा नहीं, 125 है, बट ये इतना ब्राइट स्क्रीन है। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा 310 Mbps मेरे को मिल रहा है मेरे इंटरनेट पे। बट लुक एट द ब्राउजिंग एक्सपीरियंस गाइस। तो अगर आप अपने मोबाइल पे ब्राउजिंग पे काम करना चाहते हैं, लाइक इफ यू वर्क ऑन फिग्मा फॉर इंस्टेंस, यस, यू कैन यूज फिग्मा ऑन दिस। पूरा 10 पॉइंट टच है इसमें,
और आई एम जस्ट barely scratching the surface. आपको पूरा प्ले स्टोर मिल रहा है यहाँ पे. Why? Because of course this is connected to your Samsung phone. Just imagine playing a game on a screen this big. कितना मजा आएगा आपको. आप प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइएगा. What do you guys think about the quality of the display here? I think it's absolutely fantastic. Now just imagine playing Asphalt on a screen this big. I mean, just take a look at this, guys. आप पूरा जो भी एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे गेम्स मिलते हैं ना, आप उसे इस पे आराम से खेल सकते हैं. अगर आपके पास एक कंट्रोलर है तो आपको एकदम भरपूर मजा आने वाला है. बट टेक अ लुक एट दोस विजुअल्स, टेक अ लुक एट दिस स्क्रीन राइट नाउ. और टच ड्राइव कंट्रोल. ओके, सो द ब्यूटी इज बिकॉज मेरा फोन भी है, आई थिंक आई कैन टर्न दिस विद माई फोन. होल्ड टू ड्रिफ्ट, होल्ड द ड्रिफ्ट आइकन ऑफ योर कार. आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली मैं गेम काफी खेलता नहीं हूँ, बट since this is a touch screen, just take a look at it. It's working absolutely fine. Tap to use Nitro. Okay, and Nitro bhi ho raha hai. All right, just take a look at that. Or guys, I am playing this game on my portable monitor. Just imagine. चलो यहाँ पे चलते हैं. All right, तो बहुत बढ़िया चल रहा है यार गेम. आप देख रहे होंगे एकदम स्मूथ गाइस, स्मूथ. यस, दिस इज नॉट अ 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, दिस इज ओनली 60 fps. बट जो भी 60 fps पे चल रहा है ना यार, बहुत बढ़िया चल रहा है. आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है. ओह मैन, बटरी स्मूथ. गेमिंग आपको काफी मजा आने वाला है. मेरे पास ज्यादा गेम्स इंस्टॉल्ड नहीं है, बट गेंशिन इम्पैक्ट वो सब आप खेल सकते हैं अगर आपके पास सैमसंग S24 है, जैसे कि मैं इस केस में यूज कर रहा हूँ, मेरा सैमसंग S24 यूज कर रहा हूँ. एंड टेक लुक एट हाउ नाइसली यू कैन प्ले. मजा आ रहा है या नहीं? प्लीज अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट. एंड आप पूरा मजे में गेमिंग कर सकते हैं विद दिस. आई जस्ट वांटेड टू शो यू अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ दिस. ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है. मैंने यहाँ पे अपना मैक मिनी को कनेक्ट किया हुआ है. एंड इफ आई वांट, दिस एक्चुअली इज वर्किंग फ्रॉम माय मैक मिनी टू दिस डिस्प्ले. एंड आई एम यूजिंग मैक ओएस इन टच. yes, it's not fully functional. इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, but there are certain things which actually work. जैसे कि ये आई एम यूजिंग पूरा मैक ओएस इन अ टच स्क्रीन. यस, आपने ठीक सुना है. तो देखिए ये मैं आराम से यूज कर रहा हूं अभी. एंड आई कैन इवन यूज अ माउस. तो जैसा मेरे माउस है यहाँ पे, if I want to use a mouse, yes, I can use a mouse. And mostly you will actually end up using a mouse only. But there are certain aspects where you can use the touch. For instance, video select करना है, touch मैंने कर दिया. This is through my Mac Mini. By the way, I think the screen might be a little too bright, जिसके कारण आपको ये शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा. Let me just reduce the ISO a little bit. ये सबसे minimum ISO है मेरा. I can't go any lower than this. But the screen is so bright कि आपको ये ओवर एक्सपोज दिख रहा होगा. बट अगेन यू कैन यूज दिस. यू कैन इवन स्क्रोल थ्रू, जैसे कि आप देख रहे हैं. यू कैन स्क्रोल थ्रू विद योर फिंगर. अगर मेरे को वीडियो में कहीं जाना है, सो आई जस्ट डू दैट. मेरे को पॉज करना है, पॉज कर दिया. हाँ, स्क्रोलिंग इज एन इशू राइट नाउ. आपको शायद माउस यूज करना पड़ेगा स्क्रोल करने के लिए. सो देयर आर अ फ्यू निगल्स हियर और देयर व्हिच आई विल टॉक अबाउट मे बी इन अ सेपरेट वीडियो, नॉट इन दिस वीडियो. बट आप ये भी यूज कर सकते हैं. सो ये भी एक यूज केस हो सकता है आपके लिए, जैसे मेरे लिए भी है. इफ यू वांट टू यूज मैक ओएस ऑन दिस थ्रू योर मैक मिनी और एनी ऑफ योर अदर मैक डिवाइसेस, जैसे आपके पास अगर मैकबुक एयर है, then you can connect that also to this. Use this as an extended display or use this as a display where you have touch functionality on your Mac devices. Now, isn't that cool? So this is one of the other use cases as well. तो भाई कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को. मैं आपको कुछ कुछ कॉन्स पहले बता देता हूँ, बिकॉज आई वांट टू गेट इट अवे विद. द नंबर वन कॉन ऑफ दिस इज द अट्रोशियसली बैड केस जो ये डब्बे में देते हैं इन द बॉक्स. आप उसको निकालिए, उठा करके फेंक दीजिए, आपके कोई काम नहीं आने वाला है. एकदम पूरा मूड ऑफ करने वाला केस है. तो वो एकदम बकवास है.
very bad quality. Number one. Number two, speakers are not that great. So you will definitely require something more to listen to audio properly. Now in my case, I also was using Portronics की Nadia. very good portable speaker. साइज देखिए यार इसका, देखिए कितना छोटा सा है. इसका भी रिव्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप मेरी वीडियो लिस्ट देखिएगा, इसका भी रिव्यू आपको मिलेगा. तो दूसरा कौन था, दी ऑडियो वॉज प्रिटी बैड. तीसरा कौन मेरे को ऐसा लगा कि देखिए, आई मीन इट इज़ ऑल ब्राइट, इट इज़ ऑल नाइस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो सब बढ़िया है. हाँ, अगर आप 1500 रुपये या 2000 रुपये और भी ज़्यादा चार्ज करते हैं और मुझे अगर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे देते ना, आई वुड नॉट इवन माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा मनी. यानी 2-2.5 हज़ार ज़्यादा ले लेते और मुझे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देते. तो वो एक तीसरा कौन है मेरे हिसाब से. 60 हर्ट्ज़ इज ओके और ये अच्छे से काम करता है, पर दिल मांगे मोर. तो दिस इज मोर लाइक निट पिकिंग. नंबर 4 वाला जो कौन है, एंड दिस इज द लास्ट कॉन दैट आई विल से, ये कोई भी बैटरी नहीं हाउस करता है. इसका क्या मतलब है, बिना चार्ज के ये नहीं चलेगा. यू विल ऑलवेज नीड टू बी कनेक्टेड टू अ पावर. सो ये उसका चौथा एंड लास्ट कॉन है. बेटर पॉइंट्स इसके अब मैं स्टार्ट करूंगा, यानी प्लस पॉइंट्स. एंड आई स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट जो कौन था, वही इसका फर्स्ट पॉइंट प्लस है. क्या, USB-C से चार्ज हो जाता है. तो ऑल यू नीड, आपके पास अगर एक पोर्टेबल पावर बैंक भी है, जैसा कि ये रहा मेरा स्टफ कूल का 65 वॉट्स का पोर्टेबल पावर बैंक, अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कैरी अ पावर बैंक एंड दिस गेट्स चार्ज्ड थ्रू अ USB-C केबल. दैट इज कूल. नंबर 2, अगर आपने अपने सैमसंग डिवाइस को इसमें कनेक्ट किया हुआ है और अगर ये मॉनिटर से कनेक्टेड है, आपका फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा. सो अगर आपके मन में ये सवाल है कि विल माई फोन बी चार्जिंग दिस, नो, इट इज़ द अदर वे अराउंड. द मॉनिटर जो चार्ज हो रहा है विल ऑल्सो चार्ज योर फोन. तो आपका फ़ोन भी चार्ज हो जा रहा है. दैट इज़ द सेकेंड प्लस पॉइंट या पॉजिटिव अबाउट दिस. इसका तीसरा प्लस पॉइंट है इसका टच स्क्रीन केपेबिलिटी. बिकॉज दिस इज़ अ टच स्क्रीन डिवाइस, आप जब इसे यूज़ करेंगे ना, यू आर एब्सोल्युटली गोना लव इट. आपका यूज़ केस अगर मेरे जैसा है, which is using it with my Samsung S24, you will not even need a Samsung S10 Ultra या कोई भी Samsung का टैबलेट. Why will you need it? यार, you have this as a touch screen. हाँ, मैं मानता हूँ 120 हर्ट्ज नहीं है, पर जो है यहाँ पे 60 FPS बहुत बढ़िया चलता है. तो ये उसका दूसरा या तीसरा कौन है, सॉरी कौन नहीं पॉजिटिव है. बुफ बुफ पॉजिटिव. चौथा पॉजिटिव इसका इज द पिक्चर क्वालिटी इटसेल्फ. दिस इज अ 1080p यानी फुल HD मॉनिटर है. बट द पॉजिटिव इज, जब आप YouTube पे कंटेंट देखेंगे, यू कैन स्केल इट अप टू 4K, यानी ये 2160p भी सपोर्ट करता है, 60 FPS सपोर्ट करता है इन YouTube. तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है. एंड द फिफ्थ पॉजिटिव इज दैट ये एक IPS पैनल है, तो इसका व्यूइंग एंगल्स बहुत बढ़िया है. चाहे आप यहाँ से देख लें, चाहे आप यहाँ से देख लें, आप व्यूइंग एंगल्स बहुत बढ़िया पाएंगे इस डिवाइस पे. कलर शिफ्ट ज़्यादा नहीं होने वाला है. हाँ, आई विश कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा बढ़िया हो सकता था, बट दिस इज नॉट अ कॉन, इट्स द नेचर ऑफ एन IPS पैनल. सो आई अंडरस्टैंड, ये कॉन नहीं है. 15:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज फाइन, बट जस्ट दिल मांगे मोर. सो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं इसके. एंड द बिगेस्ट पॉजिटिव आई थिंक इज द प्राइस पॉइंट इटसेल्फ. 10,500 रुपये का है ये डिवाइस, एंड एट दिस प्राइस पॉइंट it is very tough to beat because it takes away that cost of buying a Samsung tablet which would probably cost you 90,000 rupees to 1 lakh rupees अगर आप S10 Ultra की बात कर लें. हाँ, अगर आप S9 FE ले लें या S10 FE ले लें, तभी भी तो 40,000 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको, तो वो भी तो बचे ना. तो प्राइस पॉइंट 10,500 रुपये में आपको 15.6 इंचेस वाला एक टच स्क्रीन मिल रहा है. And I think that is a phenomenal price to value ratio. So from a price perspective, from a value perspective, it is one of those devices which becomes so easy for me to recommend. And yes, I will 100% recommend this. मैंने आपको कुछ use case बताया है. I will try to cover more as far as gaming performance goes on my gaming channel. So please, description में link होगा. Check out my gaming channel. मैं बहुत सारा gaming content डालता हूँ. आप मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हैं. मैं बहुत सारा गेमिंग के ऊपर भी कंटेंट लेकर के आऊँगा इस मॉनिटर को लेकर के ऑन माय गेमिंग चैनल. सो चेक दैट आउट. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फोक्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. उसी से मेरा चैनल चलता है यार, आपके प्यार आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है. और अगर आप और एक वे में सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे चैनल को,
तो लिंक इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्राइस आपके लिए सेम होगा। अमेजॉन की एक अफिलिएट कमीशन जो है वो मुझे मिल जाएगी जब भी आप मेरे लिंक से इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। और वैसे भी यार सपोर्ट कीजिएगा, मैंने आपके करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये तो बचा दिए हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू बाई अ सैमसंग S9 या S10 FE या S10 अल्ट्रा, तो भाई दूर की बात है, इसमें 15.6 इंचेस है, टच स्क्रीन है, 60 FPS है यार, IPS पैनल है, और क्या चाहिए। सो इफ यू लाइक्ड अगेन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन वो भी ज़रूर दबा दिए, क्योंकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करता हूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। पर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।